हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है, मुंशी गुलजारी लाल ऐसे ही एक पिता थे। उनकी स्थिति बुरी नहीं थी। 200-250 रुपये महीने वकालत से पीट लेते थे, लेकिन खानदानी आदमी थे, उदार हृदय। बहुत किफ़ायत करने पर भी माकूल बचत न हो सकती थी। संबंधियों का आदर सत्कार न करें तो नहीं बनता, मित्रों की खातिरदारी न करें तो नहीं बनता। फिर ईश्वर के दिए हुए 2 पुत्र थे, उनका पालन पोषण शिक्षण का भार था। क्या करते? पहली कन्या का विवाह टेढ़ी खीर हो रहा था। यह आवश्यक था कि विवाह अच्छे घराने में हो, अन्यथा लोग हंसेंगे और कहेंगे अच्छे घराने के लिए कम से कम 5,000 का लखमीना था। उधर पुत्री शानी होती जा रही थी। वह अनाज जो लड़के खाते थे वह भी वही खाती थी, लेकिन लड़कों को जैसे सूखा रोग लग गया हो और लड़की शुक्ल पक्ष का चांद हो जा रही थी। बहुत दौड़ धूप करने पर भी बेचारे को एक लड़का मिला। बाप सरकारी विभाग से 400 रुपये का नौकर था। लड़का सुशिक्षित था। पत्नी से आकर बोले, लड़का तो मिल गया और घर बार भी अच्छा है, लेकिन कठिनाई यही है कि लड़का कहता है कि मैं विवाह नहीं करूँगा। बाप ने उसे खूब समझाया, मैंने समझाया, औरों ने भी समझाया, पर वह टस से मस नहीं होता। कहता है मैं कभी विवाह नहीं करूँगा। समझ में नहीं आता कि विवाह से इतनी घृणा क्यों है उसको। कोई कारण नहीं बताता, बस यही कहता है मेरी मर्जी। माँ बाप का इकलौता लड़का है, उनकी परम इच्छा है कि विवाह हो जाए, पर क्या करें। उन्होंने फलदान तो रख लिया है, पर मुझे कह दिया है कि लड़का स्वभाव का हठीला है, अगर न मानेगा तो फलदान आपको लौटा दिया जाएगा। पत्नी बोली, तुमने लड़के को एकांत में बुलाकर पूछा नहीं? गुलजारी लाल कहते हैं, बुलाया था, बैठा, रोता रहा, फिर उठकर चला गया। तुमसे क्या कहूँ, उसके पैरों पर गिर पड़ा, लेकिन बिना कुछ कहे उठकर चला गया। पत्नी बोली, देखो लड़की के पीछे क्या क्या झेलना पड़ता है। गुलजारी लाल बोलते हैं, कुछ नहीं, आजकल के लड़के सैलाना होते हैं, अंग्रेजी पुस्तकों को पढ़ते हैं कि विलायत में कितने ही लोग अविवाहित रहना पसंद करते हैं। बस यही सनक सवार हो जाती है कि विवाह नहीं करना। जीवन की सुख शांति है, जितनी मुसीबतें हैं वह सब विवाह में है। मैं भी कॉलेज में था तब सोचा करता था कि अकेला रहूंगा और मज़े से सैर सपाटा करूंगा। पत्नी कहती है, तो वास्तव में बात यही है। विवाह तो सारी मुसीबतों की जड़ है। तुमने विवाह न किया होता तो क्यों ये चिंताएं होती। मैं भी कुंवारी रहती तो आराम से रहती। इसके ठीक 3 महीने बाद मुंशी गुलजारी लाल के पास वर ने यह पत्र लिखा। पूज्यवर, सादर प्रणाम। मैं बहुत असमंजस में पड़कर यह पत्र लिखने का साहस कर रहा हूँ। इस धृष्टता को क्षमा कीजिए। आपके जाने के बाद मेरे पिताजी और माताजी दोनों मुझ पर विवाह करने के लिए नाना प्रकार के दबाव डाल रहे हैं। माताजी रोती हैं, पिताजी नाराज होते हैं। वह समझते हैं कि मैं अपनी जिद के कारण विवाह से भागता हूँ। कदाचित उन्हें यह भी संदेह हो रहा है कि मेरा चरित्र भ्रष्ट हो गया है। मैं वास्तविक कारण बताते हुए डरता हूँ कि इन लोगों को दुख होगा और आश्चर्य नहीं कि शोक में उनके प्राणों पर भी बन जाए। इसलिए
अब तक मैंने जो बात गुप्त रखी थी वह आज विवश होकर आपसे प्रकट करता हूँ और आपसे आग्रह निवेदन करता हूँ कि आप इसे गोपनीय समझिएगा और किसी भी दशा में उन लोगों के कानों में इसकी भनक न पड़ने दीजिएगा। जो होना है वह तो होगा ही, पहले ही से क्यों उसे शोक में डुबोऊं। मुझे 5-6 महीने से यह अनुभव हो रहा है कि मैं अक्षय रोग से ग्रसित हूँ। डॉक्टरों की भी यही राय है। अगर मैं माता पिता से यह कह दूं तो वो रो रो कर मर जाएंगे। जब यह निश्चित है कि मैं संसार में थोड़े ही दिनों का मेहमान हूँ तो मेरे लिए विवाह की कल्पना करना भी पाप है। असंभव है कि मैं विशेष प्रयत्न करके 1-2 साल जीवित रहूँगा, लेकिन वह दशा और भी भयंकर होगी, क्योंकि अगर कोई संतान हुई तो वह भी मेरे ही संस्कार में अकाल मृत्यु पाएगी और कदाचित पत्नी को भी इसी रोग राक्षस का अक्षय बनना पड़े। मेरे अभावित रहने से जो बीतेगी मुझ पर बीतेगी। विवाहित हो जाने से मेरे साथ और कई जीवों का नाश हो जाएगा। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस संबंध में डालने के लिए आग्रह न कीजिए, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। आपका सेवक हजारी लाल। पत्र पढ़कर गुलजारी लाल ने पत्नी की ओर देखा और कहा, इस पत्र के विषय में तुम्हारा क्या विचार है? पत्नी बोली, मुझे तो ऐसा लगता है कि वह कोई बहाना बना रहा है। गुलजारी लाल कहते हैं, तुम ठीक कहती हो, मेरा भी यही विचार है। वह समझ रहा था कि बीमारी का बहाना बना दूंगा तो अपने आप हट जाएंगे। दरअसल बीमारी कुछ भी नहीं, मैंने तो देखा ही था, चेहरा चमक रहा था। बीमार का मुंह छिपा नहीं रहता। पत्नी, राम नाम लेकर विवाह करो, कोई किसी का भाग्य थोड़े ही पढ़े बैठा है। गुलजारी लाल जी, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। पत्नी, न हो तो किसी डॉक्टर से लड़के को दिखाओ, कहीं सचमुच वह बीमार तो बेचारी अम्बा कहीं की नहीं रहेगी। गुलजारी लाल जी, तुम पागल हो गई हो क्या? सब हीले हवाले हैं। इन छोकरों के दिल का हाल मैं खूब जानता हूँ। सोचता होगा, अभी सैर सपाटा कर रहा हूँ, विवाह हो जाएगा तो वह गुलछर्रे कैसे उड़ाएंगे। पत्नी, तो शुभ मुहूर्त देखकर लग्न भिजवाने की तैयारी करो। इधर हजारी लाल बड़े धर्म संकट में था। उसके पैरों में जबरदस्ती विवाह की बेड़ी डाली जा रही थी और वह कुछ न कर सका। उसने ससुर को अपना कच्चा चिट्ठा कह सुनाया, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। माँ बाप से अपनी बीमारी का हाल कहने का उसे साहस न होता था। न जाने उसके दिल पर क्या गुजरे, न जाने क्या कर बैठे। कभी सोचता किसी डॉक्टर की शहादत लेकर ससुर के पास भेज दूं। अगर फिर ध्यान आता, यदि उन लोगों को उस पर विश्वास न आया तो आजकल डॉक्टरी से सनद ले लेना कौन सा मुश्किल का काम है। सोचेंगे किसी डॉक्टर को कुछ देकर लिखवा लिया होगा। शादी के लिए तो इतना आग्रह हो रहा था, उधर डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया था कि अगर तुमने शादी की तो तुम्हारा जीवन सूत्र और भी निर्बल हो जाएगा। महीनों की जगह दिनों में वारा न्यारा हो जाने की संभावना है। लगन आ चुकी थी, विवाह की तैयारी हो रही थी, मेहमान आते जाते रहे
रहे थे और हजारी लाल घर में भागा भागा फिरता था। कहाँ जाऊं? विवाह की कल्पना से ही उसके प्राण सूखे जा रहे थे। आह, उस अबला की क्या गति होगी जब उसे यह बात मालूम होगी, तो वह मुझे अपने मन में क्या कहेगी? कौन इस पाप का प्रायश्चित करेगा? नहीं, मैं उस अबला पर घोर अत्याचार नहीं करूंगा। कल नहीं तो परसों, परसों तो क्यों नहीं आज ही मर जाऊं। आज ही जीवन का और उसके साथ सारी चिंताओं को, सारी विपत्तियों का अंत कर दूं। पिताजी रोएंगे, अम्मा प्राण त्याग देगी, लेकिन एक बालिका का जीवन तो सफल हो जाएगा। मेरे बाद कोई अभागा अनाथ तो न रोएगा। क्यों न चलकर पिताजी से कह दूं? वे एक दो दिन दुखी रहेंगे। अम्मा जी दो एक रोज शोक से निराहार रह जाएंगी। कोई चिंता नहीं। अगर माता पिता ने इतने कष्ट से एक युवती की प्राण रक्षा हो जाए तो क्या छोटी बात है। इसी सोच विचार में उसे 10 बज गए। तब वह उठा और आकर पिता के सामने खड़ा हो गया, और उस समय उसके पिता दरबारी लाल चारपाई पर लेटे हुक्का पी रहे थे।